जब तक बदलाव होगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि अरुण बेस्ट है कि मधुबाला बेस्ट है। पूरे चुनाव के दंगल में दूसरा कोई भी नहीं आज की स्थिति में आगे। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो हमारे समाज को खाए जा रहा है, तो उस दीमक को हमें हटाना है। और अगर हम आते हैं तो मेरे अगर किसी भी कोई भी अगर मेरा जो सहयोगी होगा उस पे अगर उंगली उठेगा कि उसने 1 रुपये का भी गबन किया है, तो मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि मैं सबसे पहले उस पर एक्शन लूँगी। योजना है सरकार के द्वारा कि महिलाओं को दी जाए, उसका भी पैसा भी पॉकेट में रख लेते हैं। पेपर पे भी सारा वर्क हो जाता है कि आपके नाम से विधवा पेंशन का भी फॉर्म भरा चुका है, आपका नाम उसमें है, लेकिन आप तक नहीं पहुँचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल समाचार और मैं आपके साथ सकता हूँ। यहाँ पटना के वार्ड नंबर 54 में यहाँ मटलखपुर कोयरी टोला में जहाँ सभी प्रत्याशी जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं और यहाँ वार्ड 54 में मौजूद है और मधुबाला पाल जी। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं ये विजय होती है तो उनके बाद ये क्या कुछ करेंगे उनके जुबानी। आइए मधुबाला पाल जी, अगर आप विजय होते हैं तो अभी जो कमियां हैं वो आप पूरा करेंगे। इसीलिए कमी क्या है इन्हीं किसी मुलाकात में। अभी क्या कुछ आपको कमियां लग रही जो आप विजय होने के बाद करेंगे? वैसे यहाँ देखिए कि गली बहुत खराब है, जहाँ भी आप घूमती होगी हर जगह देखती होगी कि गली बहुत ज़्यादा पानी का पानी पूरा सड़क पे आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा नहीं, महिलाओं के लिए भी सुरक्षा करने आते हैं, सबसे नहीं करते हैं। उनकी सुरक्षा का मैं ध्यान रखूँगी। और युवाओं के लिए आपका क्या सोच है? युवाओं की मेरी सोच है कि युवा जो है काबिल बनाने की हमारे पास जो नाम बढ़ना चाहिए, वो जो करना चाहिए जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरा मेरी ही पूरी सपोर्ट रहेगी। अगर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगी। अभी जितने भी योजनाएं आती हैं उससे हम बनते जाते हैं, उसमें क्या देखिए सबसे पहले अगर किसी योजना को अगर जानकारी तो उसकी जानकारी बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि योजना क्या है, तो जागरूक होना पड़ेगा लोगों को। और जितनी भी योजना है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो जनता को जरूर। और अभी आप यहाँ आए आपको क्या लगता है कि आप इस बार में जिसको पाएंगे लोगों को प्यार आशीर्वाद इस बार हाथ दो साइड वाला न्यूज कवर कर रहा कल्याण योजना में जो पैसा आता है सब पहुँचाते हैं। गरीब की कन्याएं विवाह युक्त होती है पर घर बैठी रहती है, गलत डिसीजन और गलत रास्ते पे थोड़ा बहुत आरा में जाना है। अभी मुकेश सर बुलाए हैं सब लोग चलिए। प्रभुतारा स्कूल है ना, प्रभुतारा स्कूल सकड़ी का नहीं देखिए जैसे कि क्या अभी कन्या का विवाह करवाया, जैसे गरीब कन्या है जिनके पास पैसे की दिक्कत है उन्होंने करवाया। अभी 1 जनवरी को कंबल दान करवाने जो गरीब हैं बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं उनके लिए कंबल देंगे। ठंड का मौसम है, जो ठंड से मरे जा रहे हैं। ब्लड बैंक का भी व्यवस्था किया है। इस बार आप किसको बोलते हैं? ये देंगे बल्कि इनसे शिक्षित और जागरूक महिला इस पूरे वार्ड में आपको प्रत्याशी के रूप में कोई नहीं। आपको क्या लगता है इस बार आपकी पत्नी ये मधुबाला पाल जी निश्चित तौर पर जनता अगर साथ देगी ये बात कर सारी सरकार को अच्छे कर पाएंगे? हमने सुना है कि ये बात को इसके बावजूद भी समाज को बहुत सोचते हैं, सही बात उसके बगैर हम लोग जी भी नहीं सकते। जब लोगों को तकलीफ देकर के
ऐसा हम लोग का अनुभव होता है कि अगर किसी को तकलीफ है तो इस किसी भी हालत में उसके दुख को अपना दुख समझते लोग करने का। अगर आप विजय हो जाते तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? अगर हम विजय हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारा प्राथमिकता है कि महिला सुरक्षा, महिला को एकदम 100% सुरक्षित दे। मैं इस बात में वादा करता हूँ एकदम निश्चित तौर पर। नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार गुप्ता। आप मधुबाला पाल को वोट देंगे? एकदम देंगे, इसलिए कि हमको बकवास नहीं विकास चाहिए। इसलिए कि अभी पिछले 10-15 बरस से मैं देख रहा हूँ कि बाढ़ में विकास तो हो ही नहीं रहा है, बस बकवास हो रहा है। और जो पहले के प्रतिनिधि हैं अरुण कुमार सिन्हा, मैं उन्हें खुला चैलेंज देता हूँ कि वो काम करते ही नहीं हैं, ना के बराबर। ना काम करते ही नहीं है। काम क्या होता है उन्हें मालूम ही नहीं है। अगर मधुबाला पाल की विजय होती तो सबसे पहला उम्मीद आप क्या रखेंगे? सबसे पहला उम्मीद रखेंगे कि हर घर कूड़ा हटे, क्योंकि कूड़ा से ही डेंगू हो रहा है। और यहाँ तो कूड़ा की समस्या है सबसे बड़ी समस्या। और हमारे मठ लक्ष्मणपुर कोरिटोला में बाट 54 जो मंदिर के सामने पड़ता है वो कूड़ा की सबसे बड़ी समस्या है। और उससे डेंगू के होने के कारण, मलेरिया डेंगू ये सब होने के कारण हर घर बीमार पड़ रहा है। सबसे पहले हम चाहूँगी कि पहले वो काम वो करें। उसके बाद बात पार्षद का काम ही है साफ सफाई, उनसे उम्मीद भी रखते हैं। और बदलाव संसार का नियम है, जब तक बदलाव होगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि अरुण बेस्ट है कि मधुबाला बेस्ट है। इसलिए बदलाव ही जरूरी है बाट 54 का। आप पहले किसी को लाइएगा तो ना समझिएगा कि बेस्ट कौन है। आप तो एक पर से एक बस उसी को चुने जा रहे हैं। लगातार अरुण शर्मा ही बन रहे हैं पिछले लमसम में 20 बरस से। इसलिए बदलाव संसार का नियम है। एक घर में भी बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे भी गार्जियनशिप दिया जाता है, उसमें भी बदलाव होता है मुखिया में। उसी तरह बाट 54 इतना ही बड़ी जनता में बदलाव क्यों नहीं, एक आदमी को क्यों चुने हो। इस बार आप किसको चुनेंगे? इस बार तो अपने मित्र मेरे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि ये सक्षम व्यक्ति हैं जो काम करते हैं। नहीं शुरू से ही नहीं, शुरू से इस बार तो हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि ज़रूरी है चिंता। उम्मीद बहुत कुछ रखते हैं इनसे, बहुत अपेक्षा रखते हैं। ये हम जान लें कि इनके अंदर जो ये अपनी पॉकेट से भी इनको सरकारी काम तो ये जो भी अपने तरफ से ये लगा कि जनता को 54 वार्ड की जनता इनसे काफ़ी खुश होगी। हम लोग जानते हैं इनको परिचय की ज़रूरत नहीं, पूरा ये 54 वार्ड जानता है किस टाइप के व्यक्तित्व के इंसान अच्छी तरह काफ़ी जो है नामी वैसे ही मधुबाला पाल। कारण क्या है? देयर लॉट्स ऑफ रीज़न कि मधुबाला पाल जी को ही देना चाहिए, बिकॉज मधुबाला पाल जी जो है वेल एडुकेटेड है सबसे ज़्यादा, और बोथ मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वेल एडुकेटेड है। और जो हमारा अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर वेल एडुकेटेड है तो हमारा समाज भी वेल एडुकेटेड होगा। और इनके जो भी 2-4 ऐसे पॉइंट्स हैं, सेफ्टी, महिलाओं का सेफ्टी, सीसीटीवी कैमरा या पुलिस की एक जो भी प्रतिनिधि हर एक वार्ड में हर एक गली में होने चाहिए, तो मुझे ऐसा फील होता है, रियलाइज़ होता है। इस बार आप किनको चुनेंगे? मेरे मोहल्ले की बहुत बड़ी है, और केवल चुनाव ही नहीं, चुनाव के पहले से समाज सेवा का काम करती है। एक गरीब मजदूर कितनी बच्चियों की शादी कराई, कितने लोगों को हॉस्पिटल कोरोना के दौरान पहुंचाने का काम किया। समाज से जुड़ी हुई बराबर रही, खासकर इनके पति जेपी पाल, जिनका एक मतलब मेरे साथ तो व्यक्तिगत रिलेशन एक छोटे भाई का रहा। व्यक्तिगत छोड़ने, सामाजिक रूप से भी समाज के किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग किसी भी मुसीबत में रहे तो उनका साथ देने का काम इन्होंने किया है। और इसका आज जो 28 तारीख को जो होने वाला चुनाव है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरी समझ से पूरे चुनाव के दंगल में दूसरा कोई भी नहीं उनसे आज की स्थिति में आगे है। इस बार मधुबाला पाल जीतेंगे? मधुबाला पाल जीतेगी। क्यों उनको जितवाना चाहते हैं? वो अच्छा काम करेंगे, हमको विश्वास है। सबसे जीतने के बाद सबसे पहला कार्य उनका क्या होगा, आप क्या उम्मीद रखते हैं? मतलब
उम्मीद जीतने के बाद वो क्या करेंगी? ये कूड़ा उड़ा जो भी है गली उली में जो कचरा उचरा रहते हैं सब साफ सुथरा करेंगी वो। जैसा कि आपने देखा यहाँ के पब्लिक और जनता के आवाज़ों से यह लगा कि मधुबाला पाल की इस बार विजय होगी। देखते हैं इस बार क्या होता है और जितने भी सुनने को मिला क्या वो सच होता है, देखते हैं। यहाँ के पब्लिक की सुनने के बाद लगा कि ये इस लायक है, ये इस काबिल है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे डिजिटल समाचार और लाइव खबरों तक अपने